दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं माउंट हुआशान, ये चीन के सूबे शांची में वाक़ है। दोस्तों इस पहाड़ पर हाइकिंग करना कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों इस पर चढ़ने के लिए कुछ रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि हर साल हुआशान पर 100 लोग हलाक होते हैं। दोस्तों इस गैर रिवायती सफर ने गाँव में 40% नाखवानगी की शरह पैदा कर दी। दोस्तों ये जो पुल आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा बदीशा शीशे का पुल है जो चीन और पूरी दुनिया में मौजूद है। 1992 में जब दुनिया जंगों और तनाज़ात की गिरफ्त में थी तो चीन के दिल में एक छोटा सा सुकून का कोना बेमिसाल था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर कोई आम बंदा नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी डेडलाइस्ट हाइक इन दी वर्ल्ड, माउंट हुआशान। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं माउंट हुआशान, ये चीन के सूबे शांची में वाक़े है जो कि तारीखी शहर शयान के मशरिक में तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ चीन के 5 अजीम पहाड़ों में से एक है और अपनी खतरनाक और चैलेंजिंग ट्रेकिंग रास्तों के लिए मशहूर है। चीन के हाइकिंग और चढ़ाई के रास्ते हुआशान की सबसे ऊंची चोटी 1800 मीटर की बुलंदी पर है और यहाँ 3 अहम हाइकिंग रास्ते हैं: मगरिबी सीढ़ियाँ, मशरिकी सीढ़ियाँ और वेस्ट सी कैनियन। जो लोग ज्यादा थकावट महसूस करते हैं उनके लिए एक केबल कार भी है जो एक होटल तक ले जाती है। सूरज तुलू होने पर सैकड़ों लोग एक छोटे से नुक्ते पर जमा होते हैं, मगर जैसे ही रास्ते ज्यादा ढलवान और मुश्किल बन जाते हैं लोग कम होते जाते हैं। वेस्ट सी कैनियन में परियों का पुल 2 चट्टानों को जोड़ता है। कई पत्थर की सीढ़ियां इस कदर तंग हैं कि ये चकराने का एहसास दिला सकती हैं। ऐसी जगह पर ये कोई अच्छा एहसास नहीं है। अगरचे जो घूमती सीढ़ियां हैं वो निस्बतन महफूज हैं, लेकिन वो भी इन लोगों में खौफ पैदा करती हैं जिनको ऊंचाई से डर होता है। बैक कंट्री चीन में दुनिया के सबसे खतरनाक हाइकिंग और अजीब गरीब चढ़ाई के रास्ते मौजूद हैं। फिसलने वाली सीढ़ियों से लेकर बेकार तख्तों तक और तकरीबन अमूदी पत्थर के खंडरों तक, ये पहाड़ खौफनाक और पुरजोश दोनों हैं। इन्हें आजमाने से पहले जान लें कि आप किस चीज में दाखिल हो रहे हैं। हुआ पहाड़ चीन के 5 अजीम पहाड़ों में से एक है। ये मगरबी पहाड़ शैनचरी सूबे के शुमाल मगरिब में वाक़े है। सदियों से ये ज़ायरीन के लिए एक मुकद्दस मकाम रहा है। इसकी 2154 मीटर बुलंद चोटी अक्सर एक खौफनाक धुंध से ढकी रहती है। दोस्तों इस पहाड़ पर हाइकिंग करना कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं है। तकरीबन अमूदी ढलवान, तंग रास्ते और नाक़ुस हिफाजती तनसीबात ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक हाइक के तौर पर शोहरत दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना बहादुर समझते हैं, हर रास्ता मुश्किल और खतरनाक है। ये ऐसी ऊंचाइयों का खौफ पैदा करता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपको तकरीबन एक चढ़ने वाले की तरह बनने पर मजबूर कर देता है, बजाय इसके कि आप एक आम बेवकूफ सयाह हो। दोस्तों इस पर चढ़ने के लिए कुछ रास्तों से गुजरना पड़ता है। ज्यादातर सयाह शयान से सफर शुरू करते हैं। 120 किलोमीटर तकरीबन माउंट हुआ शहर से शयान तक पहुँचने के लिए आप ट्रेन, फ्लाइट या बस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो ट्रेन या बस के जरिए हुआशान शहर तक जाते हैं। शहर तक हाई स्पीड ट्रेन हुआशान से शयान बस आसानी से मिल जाती है। हाई स्पीड ट्रेन हुआशान मिनट में आपको 4 से 30 तकरीबन शुमारी स्टेशन पर पहुंचा देती है। माउंट हुआ शहर में पहुंचने के बाद वहां से आप केबल कार या पैदल चढ़ाई के जरिए पहाड़ तक जा सकते हैं। केबल कार ज्यादातर सयाह इस्तेमाल करते हैं जो आपको ऊपर तक ले जाती है। ये आपको महफूज तरीके से जल्दी पहुँचाती है। पैदल चढ़ाई, दोस्तों अगर आप एडवेंचर पसंद है तो आप रिवायती रास्तों से पैदल चढ़ सकते हैं। ये चढ़ाई खासी मुश्किल है और बहुत एहतियात की जरूरत होती है। कहा जाता है कि हर साल हुआशान पर 100 लोग हलाक होते हैं। हालांकि हुक्काम कोई सरकारी एदाव व शुमार जारी करने से इनकार करते हैं। हालिया बरसों में ऑनलाइन तस्वीर के फैलने और सियाहत में नागुरेज इजाफे के साथ हुकूमत ने रास्तों को मजबूत करने, जंजीरें और रेनिंग लगाने और हिफाजती सामान में सरमायाकारी करने का आगाज किया। दोस्तों ये अमूदी ऊंचाई का खौफ या मुमकिन 1000 मीटर की गहराई कोई खतरे से खाली नहीं है। पहाड़ के मुख्तलिफ ऊंचाई के घरों और ताओइस्ट मंदिरों का दौरा करने के लिए आपको मरकजी रास्तों से हटकर फिसलने वाले पत्थरों पर जाना पड़ता है। सबसे मशहूर हिस्सा ब्लैंक वॉक है जो कि पहाड़ के जनूबी हिस्से पर एक खौफनाक जगह पर चलना पड़ता है। कुछ मकामात पर ये पत्थर खराब हो चुके हैं या गायब हैं। हाइकर्स को एक हार्स पहननी होती है और वो एक ही वक्त में दोनों क्लिप्स को नहीं खोल सकते। अगर आप दूसरों के सामने आने से बचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। साउथ पैक सबसे ऊंचा और इस ब्लैंक के खौफनाक तजर्बे के लिए सबसे ज्यादा मकबूल है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में?
کیا آپ اپنی زندگی میں ایک بار یہاں پر جانا پسند کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سچوان کی پہاڑی سیڑھیاں، تمام والدین یہ کرتے کہ اپنے بچوں کو اسکول پہنچانے کی جد و جہد میں لگے رہے۔ روزانہ کی یہ چڑھائی سرد اور دور ہوتی تھی۔ دوستو، سچوان کی ٹورر گاؤں کے رہائشیوں نے کئی سالوں تک واقع ایک مشکل اسکول کا سفر گزارا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں وادی سے 1400 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ باریکوں اور ان کے بچوں کو اسکول جانے، ہسپتال جانے اور مقامی مارکیٹوں میں جانے کے لیے 800 میٹر کی چٹان پر بانس اور زنگ آلود دھاتی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا تھا۔ جب بچے کافی بڑے ہو جاتے تھے تو وہ خود یہ سفر کرتے تھے اور ہفتے کے دوران ہاسٹل میں رہتے تھے۔ گاؤں والوں نے 200 سال پہلے گاؤں کے قیام سے ہی یہ کام بغیر کسی شکایت کے کیا۔ 800 میٹر کی چڑھائی میں 2 سے 4 گھنٹے لگتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ آخرکار حکام نے ریلنگ کے ساتھ اسٹیل کی سیڑھیاں نصب کی، لیکن پھر بھی حادثات ہوتے رہے۔ یہ گاؤں والوں کے لیے زندگی کا ایک طریقہ تھا، جبکہ 2016 میں اس خوفناک سفر کی کہانی دنیا میں پھیلی۔ دوستو، اس غیر روایتی سفر نے گاؤں میں 40% ناخواندگی کی شرح پیدا کر دی۔ طلباء ہوم ورک کرنے کے لیے بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ آخرکار علاقائی حکام نے رہائشیوں کو 70 کلومیٹر دور زاوجو میں ایک شہر کے اپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا، جہاں تمام بنیادی سہولیات موجود تھیں۔ گریٹ ارچ آف گیٹیو۔ دوستو، اگر آپ کو کسی گھر کی چھت سے چمگادڑ کی طرح لٹکنا پسند ہے تو گیٹیو کا عظیم قوس گریٹ ارچ آف گیٹیو آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ شاندار 70 میٹر چوڑی چٹانی قوس چوانگ شان غار کی طرف کھلتی ہے اور چین میں چڑھائی کرنے والوں کے لیے ایک مقبول جگہ ہے۔ یہ گیٹیو دریا کے قریب واقع ہے اور یہ ایک قدیم چٹانی ریف کا حصہ ہے جو زمین کی سطح پر دھکیلا گیا تھا۔ اس کی تیز چوٹیاں چٹانیں مشکل مقامات اور دراڑیں زمین سے چھت تک 120 میٹر تک چلتی ہیں، جو روایتی اور سپورٹ چڑھائی کی مہارتوں کا امتحان لینے کے لیے کافی مواقع فراہم کرتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس قوس پر سینکڑوں سالوں سے چڑھائی کی ہے۔ 2008 میں چائنا ماؤنٹین ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ نے پلاٹس لگانا شروع کیے۔ 2 سال بعد ہسپانی چڑھائی کرنے والے دانی اندرادا نے ایک 8 حصوں کا راستہ تیار کیا۔ 2011 میں اندرادا واپس آیا اور پہلے چڑھائی کی۔ اس راستے کا نام کورا زون دی انسوینو رکھا گیا، جس کی درجہ بندی 5.14 بھی تھی۔ 2016 میں الیکس ہونولڈ اور فلیپ کامارگو نے اس راستے کو چڑھا۔ 2018 میں ایڈو مارین نے ایک اور راستہ تیار کیا۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ یہاں آنے والے چڑھائی کرنے والوں کے معیار کے پیش نظر یہ راستے انتہائی تکنیکی ہیں۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ کچھ سب سے جنوبی چڑھائی ہیں جو کبھی ہوئی ہیں۔ ہوانگ شان یلو ماؤنٹین۔ ہوانگ شان یا زرد پہاڑ کے چہرے پر کھودی ہوئی 60,000 گرینائٹ کی سیڑھیاں اتنی خوفناک نہیں جتنی کہ نظر آتی ہیں۔ یہ لیجنڈری چوٹی زرد بادشاہ ہوانگ دی کے نام پر رکھی گئی تھی، جو کہا جاتا تھا کہ انہیں بہت تنگ گرینائٹ ڈھلوانوں پر آسمان پر چڑھ چکے تھے۔ اس پہاڑ کی علامتی موجودگی ادب، فن اور فوٹوگرافی میں نمایاں رہی ہے۔ فلم کروچنگ ٹائیگر ہڈن ڈریگن میں اینگ لی نے ہوانگ شان کے دامن میں موجود درختوں کے درمیان مشہور تلوار بازی کے منظر کو پیش کیا۔ زینگ جیاجی گرینڈ کینیون گلاس برج۔ دوستو، یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے اونچا اور لمبا بدیشہ شیشے کا پل ہے جو چین اور پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ پل چینی صوبے ہنان میں زن جیاجی شہر کے قریب واقع ہے۔ زن جیاجی کا شیشہ پل 385 میٹر لمبا، 6 میٹر چوڑا اور 300 میٹر نیچے کی وادی کی سطح سے بلند ہے۔ یہ پل 800 مہمانوں کی گنجائش رکھتا ہے۔ دوستو، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک عام سا بندہ تو اس پر جانے کی نہیں سوچ سکے گا۔ اس میں دنیا کی سب سے اونچی جمپ بھی شامل ہے اور یہ فیشن شوز اور ثقافتی تقریبات کے لیے ایک سٹیج کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ زن جیاجی نیشنل فارسٹ پارک۔ 1992 میں جب دنیا جنگوں اور تنازعات کی گرفت میں تھی تو چین کے دل میں ایک چھوٹا سا سکون کا کونا بے مثال تھا۔ اس سال یونیسکو نے ہنان کے صوبے ووورنگ یونان کے ضلع میں واقع زن جیاجی نیشنل فارسٹ پارک کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ یہ بے داغ پناہ گاہ جو 4810 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، تقریباً 3000 بلند ستونوں سے مزین ہے، جن کی چوٹیوں اور اطراف پر سرسبز شجرات موجود ہیں۔ سالوں کے دوران یہ قدرتی عجوبہ نہ صرف حیاتیاتی تنوع کا پناہ گاہ بن گیا بلکہ فن اور سینما کے لیے بھی ایک ماخوذ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ 2004 میں زن جیاجی نیشنل فارسٹ پارک کو عالمی جغرافی پارک کا درجہ دیا گیا اور یہ جیمز کیمرون کی بلاک بسٹر فلم 2009 میں اویٹر پینترورا کے جادوئی معلق پہاڑوں کی تحریک کے طور پر کام آیا۔ پارک سینما کی تاریخ کا ایک لازمی جزو بن گیا، جیسا کہ چینی حکومت نے تسلیم کیا کہ زن جیاجی ویٹر کو دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک اہم عنصر رہا۔ اس پل کو بصیرت رکھنے والے معمار ہائٹم ڈوٹن نے ڈیزائن کیا تھا، جو شفافیت کا شاہکار تھا۔ ڈوٹن کی سوچ قدیم دانشور لو زو کی حکومت سے متاثر تھی، جو یقین رکھتے تھے کہ حقیقی خوبصورتی بے شکل ہونے میں ہوتی ہے۔ اس فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈوٹن نے شیشے کے پل کو اس قدر غیر مداخلت کرنے کے قابل بنایا کہ یہ ماحول کی قدرتی خوبصورتی کو متاثر
मुतासिर न करे। इस पुल की तामीर में शिफाफ लिमिटेड शीशे के पैनल इस्तेमाल किए गए। हर एक का साइज 3.4 मीटर और मोटाई 50 मिलीमीटर थी, जो 3 तहों की 16 मिलीमीटर के शीशे और 2 तहों की HDP फिल्म पर मुश्तमिल थी। पुल के ढांचे के फ्रेम वर्क में स्टील और कंक्रीट की बेमों का इम्तिजाज शामिल था, जो हवा की इर्तियाशात को कम से कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। पुल की खूबसूरती शक्ल को बरकरार रखने के लिए बेमों की ऊंचाई 0.6 मीटर से ज्यादा नहीं रखी गई थी और गहराई तकरीबन 60 सेंटीमीटर थी। पुल के टावर्स को कुदरती चट्टानों की शक्ल में बनाया गया था और केबल सपोर्ट को तंगी के परों की तरह डिजाइन किया गया था। तामीराती अमल के दौरान पुल की हिफाजत और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त जांच और सिमुलेशंस की गयी। इसमें पुल को 56 मीटर फी सेकंड की हवा की रफ्तार तक जांचने के लिए अमल शामिल थे, जो शदीद मौसमी हालात की नकल करता था। पुल की ताकत को जाहिर करने के लिए डोंटन ने बेखौफी से एक 40 टन का ट्रक शीशे की सतह पर चलाया, जिसने वजन के नीचे सिर्फ 2.16 सेंटीमीटर झुकाव दिखाया। पुल को अवामी जांचों से भी गुजारा गया, जहां जायरीन को शीशे के पैनलों पर हथौड़े से मारने के लिए मदऊ किया गया। अगरचे सतह पर चोट लगने के बाद दरारें आए, मगर नीचे की तह बरकरार रहे, जो पुल की मजबूती की अक्साई करती हैं। जंग जियाजी ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं था, बल्कि ये इंसानी अज़म और कुदरत और टेक्नोलॉजी के दरमियान नाजुक और तवाज़ुन की अलामत थी। जब ज़ायरीन शफाफ रास्ते पर चलते तो वो न सिर्फ वादी की असमत में महव होते, बल्कि उस बात की याद दहानी भी करते कि जब इंसान कुदरत की अजमत करे और उसके साथ ताउन करे तो मुमकिनात की कोई हद नहीं होती। दोस्तों, इसकी तामीर का काम जून 2016 में मुकम्मल हुआ और सरकारी इफ्तिताह अक्टूबर 2016 में मुतवक्के है। जंग जियाजी ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज को बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिद मुअम्मर और शायर प्रोफेसर हाइम डोटन ने डिजाइन किया था, जो हैम डोटन लिमिटेड के बानी हैं, जो मुअम्मर और शहरी डिजाइनर्स की एक कंपनी है। इस मंसूबे की तरक्की जंग जियाजी ग्रैंड कैनियन टूरिज्म मैनेजमेंट लिमिटेड ने की है, जबकि साख्ती इंजीनियरिंग की फर्म चाइना रेलवे मेजोर ब्रिज लिमिटेड है। 2016 में खोला जाने वाला जंग जियाजी ग्रैंड कैनियन ग्लास फुट ब्रिज अब तक तामीर किया जाने वाला सबसे बुलंद और बड़ा फुट ब्रिज है। ये सबसे कामयाब सियासती फुट ब्रिज भी है, जिसका तजर्बा हर साल कई मिलियन सियाह करते हैं, जो 85 मंजिला ऊंचाई पर बादलों के ऊपर शीशे की राह गुजर पर चलते हैं। जंग जियाजी ग्लास फुट ब्रिज की मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि 100 से ज्यादा कापियों का इफ्तिताह हुआ। केबल सपोर्ट टावर्स एक दूसरे से 45 मीटर के फासले पर हैं और पत्थर में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कुदरती पत्थर की चोटियां लगती हैं। 6 मीटर चौड़ा डेक सिर्फ 0.6 मीटर गहरा है, हालांकि इसकी लंबाई 385 मीटर है। इस गहराई से लंबाई का तनासुब 625 है, जो दुनिया के किसी भी दीगर सख्त डेक मुअल्लिक पुल से ज्यादा है। 2200 टन का स्टील और शीशे का डेक हुनान यूनिवर्सिटी चंगशा में 6 मीटर फी सेकंड किलोमीटर फी घंटा की हवा की रफ्तार को बर्दाश्त करने के लिए टेस्ट किया गया। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचते रहें।